हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंड एजुकेशन। मेरा नाम है राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इन्वायरमेंट प्रॉब्लम ऑफ असम की। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ फ्लड इन असम। यानी पूछा है कि इनमें से दिया गया कौन सा मेन सोर्सेज नहीं है किसकी, फ्लड ऑफ जो भी असम की होती है। डिफोरेस्टेशन, जी इससे बिल्कुल होती है। अर्थक्वेक से, इससे भी होती है। पोल्यूशन, नहीं इससे नहीं होगी, ये डायरेक्टली आएगी लेकिन तो इससे नहीं होगी, ये मेन सोर्सेस नहीं होगी। रेनफॉल, हाँ इससे भी होगी। यानी हम लोग का सही उत्तर क्या होगा, पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, इन द अब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स विल फेस द प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट। पूछा है कि अब्सेंस जब भी होगी फॉरेस्ट की तो ह्यूमन बींग को फेस करना पड़ेगा कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन तो कौन सा इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं फेस करनी पड़ेगी। पहली है पोल्यूशन, जी करनी पड़ेगी। दूसरी है फ्लड, इसको भी करनी पड़ेगी। सॉयल इरोजन, इनको भी करनी पड़ेगी, हाँ लेकिन तो एबिलिटी ऑफ रेन को नहीं करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इफेक्ट डज फ्लड हैव इन असम। तो जो भी फ्लड की इफ़ेक्ट होती है असम पे, इससे पुअर इकोनॉमी हो जाती है, बिल्कुल। पुअर कल्टीवेशन हो जाती है, जी बिल्कुल। डिजीजेज फैलती हैं, बिल्कुल। यानी ऑल ऑफ दी एबव होगी। क्वेश्चन नंबर 4, टुडे द वर्ल्ड नंबर 1 प्रॉब्लम इज। तो पूछा है कि आज की दुनिया की सबसे नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द माजुली आइलैंड इन असम फेमस फॉर। तो माजुली आइलैंड किस चीज़ के लिए फेमस है, रेयर फ्लोरा एंड फौना के लिए, बिल्कुल नहीं। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही। मेडिसिनल प्लांट्स, जी नहीं। डी 1 हॉर्न डायनासोरस, जी नहीं, ये तो असम फेमस है इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग का सही उत्तर क्या होगा, बी, जो माजुली क्या है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, डिफोरेस्टेशन रिजल्ट्स इन। तो डिफोरेस्टेशन का रिजल्ट क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस, जी नहीं। हैवी रेनफॉल, जी नहीं। इनहेंस सॉइल इरोजन, हाँ बिल्कुल। इंक्रीज्ड सॉइल फर्टिलिटी, ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट फ्लड। ठीक है, तो पूछा है गया है कि हम लोग को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए। तो पहला दिया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइडल पावर प्लांट्स एंड डैम्स। यानी कि किसका कंस्ट्रक्शन करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का और डैम्स का, जी बिल्कुल ये किया जा सकता है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जी। प्रिवेंशन ऑफ डिफोरेस्टेशन, जी यानी कि सारे होंगे ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज। तो पूछा है कि इन्वायरमेंटल जो भी डिग्रेड हो रहा है उसका इम्पैक्ट इनमें से एक कौन सा है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हाँ जी बिल्कुल। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हाँ। इरेगुलर चेंजेस इन क्लाइमेटी, हाँ ये होगी ही, यानी डी होगी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इन असम। तो असम में जो भी फॉलोइंग दिए गए हैं उनमें से कौन सा कॉज करते हैं सॉइल इरोजन को। फ्लड, जी बिल्कुल करता है। डिफोरेस्टेशन, ए भी करता है। प्रेसिपिटेशन, ए भी करता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव होगी। क्वेश्चन नंबर 10, सिविकल्चर इज द मैनेजमेंट ऑफ। तो पूछा है कि सिविकल्चर क्या चीज़ की मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये किसकी मैनेजमेंट है दोस्तों, फॉरेस्ट की मैनेजमेंट है। सिविकल्चर क्या होती है, सिविकल्चर एक प्रैक्टिस होती है किसकी, कंट्रोल करने की, जो भी ग्रोथ होती है, स्ट्रक्चर होती है, या फिर जो भी क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट होते हैं, ताकि वो मीट कर पाए जो भी वैल्यूज़ है और जो भी नीड्स है। इसके रिलेटेड और एक वर्ड आती है जो होती है सिल्वोलॉजी, ठीक है। क्या होती है, सिल्वोलॉजी। ये क्या होती है, ये स्टडी, इसको कहा जाता है जो भी स्टडी होती है फॉरेस्ट की या फिर वुड्स की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन ऑन द एग्रीकल्चर ऑफ असम। तो सॉइल इरोजन की इफेक्ट क्या है जो भी एग्रीकल्चर है हमारी असम की। डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड सरफेस, जी नहीं। डिपोजिशन ऑफ कोर्स सैंड मेकिंग द लैंड इनफर्टाइल, हाँ जी बिल्कुल। सी है प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू द क्रॉप्स, जी ये तो हो ही नहीं सकती। डी मेक्स द लैंड फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जी नहीं। तो हम लोग का सही उत्तर क्या होगी, बी, ये क्या कर देती है,
कोर्स जो भी सैंड की होती है उसको उसमें डिपोजिशन हो जाता है, जिसके चलते लैंड क्या होती है, इनफर्टाइल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, पॉपुलेशन आउटबर्स्ट इन असम हैज़ रिजल्टेड इन। तो जो भी पॉपुलेशन आउटबर्स्ट हुई है असम में, इसकी रिजल्ट क्या देखी गई है? पहली है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हाँ जी बिल्कुल यही होगी। दूसरी गई है डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, हाँ ये भी होगी। सी डिफोरेस्टेशन, हाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होगी तो डिफोरेस्टेशन तो बढ़ेगी ही, यानी सारी होगी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। तो सोइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। एलिवेशन ऑफ एम्बैंक्समेंट, जी बिल्कुल नहीं। एफोरेस्टेशन, हाँ एफोरेस्टेशन से कर सकते हैं। डी एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, हाँ जी बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है फर्टिलाइजर्स को सॉइल में डालना। देखिए बायो फर्टिलाइजर हम डाल सकते हैं, लेकिन तो केमिकल फर्टिलाइजर को जहाँ तक हो सके कम यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ असम इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू। तो इनमें पहले ऑप्शन क्या दिया गया है, डिफोरेस्टेशन, तो हाँ जी बिल्कुल होगी। फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स, जी नहीं। फ्रिक्वेंट फ्लड्स, जी नहीं। ऑल ऑफ द तो होगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन की इफेक्ट क्या होती हैं? लॉस ऑफ प्रेशियस फ्लोरा एंड फौना, जी बिल्कुल। सोइल इरोजन, हाँ जी होगी ही। फ्लड्स, ये भी होंगी, यानी ऑल ऑफ द अबव होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक इन असम। तो अर्थक्वेक की इफेक्ट क्या होती है असम पे, ठीक है। क्या रिवर्स फ्लो ऑफ द रिवर हो जाती है? जी। फॉर्मेशन ऑफ फ्रोजन अर्थ वेव्स होती है? जी होती है। फिशर्स इन द लैंड, ये भी होती है, यानी ऑल ऑफ द अबव होगी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सबसे पहली है, पहली स्टेटमेंट क्या है, लैंडस्लाइड कैन काज फ्लड, जी लैंडस्लाइड से फ्लड हो सकती है। बी, फ्लड्स कैन काज लैंडस्लाइड्स, हाँ इससे भी हो सकती है। तो पहला क्या है, ओनली ए, जी नहीं, हम लोग का बोथ ए एंड बी होना चाहिए, हाँ यानी सी होगी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द कजेस फॉर डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन की कजेस क्या क्या है? पहली दी है ग्रोइंग पॉपुलेशन, हाँ जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे भी होगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इससे भी होगी, यानी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 19, हाई वेव्स इन द रिवर ब्रह्मपुत्र आर रिजल्ट इन। जो भी ब्रह्मपुत्र में हाई वेव्स आती हैं, ठीक है, तो उसकी रिजल्ट क्या है? पहली दी है हाई प्रेसिपिटेशन, जी नहीं। अर्थक्वेक, हाँ इससे अर्थक्वेक हो सकती है। फ्लड, इससे नहीं, फ्लड तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सॉइल इरोजन, जी नहीं होगी, यानी हम लोग का एग्जैक्ट सही उत्तर क्या होगा, अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ हैज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफोरेस्टेशन इन द स्टेट ऑफ असम। तो पूछा है कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ऐड हुई है, एक प्रॉब्लम है जो कि डिफोरेस्टेशन कर रही है हमारे स्टेट असम में। तो क्या ये ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल के कारण हो रही है? जी। ऑब्टेनिंग लैंड, जी बिल्कुल। हाउसिंग एंड सेटलमेंट फॉर द वर्कर्स, हाँ जी बिल्कुल, यानी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज राहुल शर्मा साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।